हे दोस्तों, आज हम आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड नामक 12th क्लास के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि बोर्ड के परसेप्शन से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, बर्ट्रैंड रसेल इज़ दी ऑथर ऑफ द प्रोज पीस डैश। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो हैं वो ऑथर हैं, ठीक है, किस प्रोज पीस के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के वो क्या है, ऑथर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर ऑफ डैश। ठीक है, तो बर्ट्रैंड रसेल को अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज के द्वारा साहित्य में। वो जो दिया गया था वो किस ईयर दिया गया था या साल दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 1950, यानी कि 1950 में सब चीज़ दिया गया था उनको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट ड्यू टू डैश। यानी कि हम लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के एन्जॉयमेंट यानी आनंद को प्राप्त करते हैं, किसके कारण से या किसके होने की वजह से हम लोग ये इस तरह के एन्जॉयमेंट्स को अचीव करते हैं या एबल हो पाते हैं इस चीज़ को गेट करने में। ठीक है, तो हमारी बुद्धिमत्ता के कारण क्या होता है, हम इस तरह के एन्जॉयमेंट्स को फील कर पाते हैं और इन्जॉय कर पाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर मोर फ्रेंडली डैश। ठीक है, अब पोएट के अनुसार हम लोग जो हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली किस में होते हैं, विद इन द हर्ड, यानी कि एक तरह के झुंड में हम लोग क्या होते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज डैश। ठीक है, यानी कि भाषाओं के बाद या भाषा के बाद जो सेकंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी जो मानव इंसान को मदद की थी वो क्या था, तो वो था इन्वेंशन ऑफ फायर या तो फायर। ठीक है, यानी कि पहले ही जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो लैंग्वेज था, देन क्या हुआ, हमारे पास फायर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ डैश। ठीक है, यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स का जो हम लोग यानी उसको पोसते गए या मतलब उसको पालतू बनाते गए, वो हमारी लाइफ को क्या बनाया, प्लीजेंट बनाया। ठीक है, प्लीजेंट होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, सुखद बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वाज बॉर्न इन डैश। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो है उनका जन्म कब हुआ है, तो उनका जन्म हुआ 1872 में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्ट्रैंड रसेल वाज डाइड इन डैश। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो कब हुई थी, 1970 में हुई थी। नाइन्थ क्वेश्चन है, रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर डैश। यानी कि रसेल जी को अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज, वो किस फील्ड में दिया गया था। ठीक है, तो वो साहित्य के क्षेत्र में ये चीज़ दिया गया था अवार्ड। ठीक है, आगे है, द मोस्ट इन ड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज डैश। ठीक है, अगर सबसे सटीक चीज़ या मतलब सबसे अचंभित चीज़ अगर देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मानव को या मानव जाति को आगे बढ़ने में मदद की है, तो वो क्या है, वो है हमारा नंबर्स। ठीक है, 11th क्वेश्चन है हमारा, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरली वाज डैश। ठीक है, यानी कि एक मानव, देखिए मानव का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमोसेपियंस होता है। ठीक है, यानी कि मानव का जो साइंटिफिक नाम होमोसेपियंस जो है वो सर्वाइवल जो प्राथमिकता जो पहले ज़माने के जो मतलब लोग थे या जो हमारे पूर्वज थे उनको क्या होती थी, उनको प्रॉब्लम होती थी। यानी कि होमोसेपियंस को या किसी भी मानव जाति को जीने में, सर्वाइव करने में अर्थ पे, ठीक है, उसको सबसे पहली चीज़ जो दिक्कतें होती थी वो क्या होती थी, एक प्रॉब्लम होती थी उनको, ठीक, रहने में। ठीक है, क्योंकि उनको उसमें तक कुछ पता ही नहीं था कि क्या करे नहीं करे। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन ए लार्ज नंबर्स डैश। ठीक है, अब जो पक्षियां हैं वो हंगर के कारण यानी कि भूख के कारण मर रही है लार्ज नंबर में, किस सीजन में, तो ड्यूरिंग विंटर, यानी कि ड्यूरिंग विंटर दे आर डाइंग। ओके, 13th क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग समर बर्ड्स डैश। ठीक है, अब समर में क्या होता है, समर में जो पक्षियां जो होती है जो विंटर में मर रही होती है वो समर में फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रॉफी, यानी कि इस आपदा को वो आराम से भूल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रिसीडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश। ठीक है, यानी कि हर एक इंसान का जो डेथ होता है ना वो एक तरह से प्रिसीड करता है बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश, यानी कि उसके अंदर
जो इंसान मरा है उसके अंदर बहुत दिनों से क्या चलते रहता है, वो खुद से लड़ाई करते रहता है, वैसी क्या चीज़ है जो वो अपने आप में लड़ते रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, एंग्जाइटी, यानी कि चिंताएं जो होती है वो किसी भी इंसान को डेथ तक पहुंचा सकती है, और पूरा ज़िंदगी क्या होता है वो उस चिंताएं को वो लेकर ढूंढते रहता है या ढोते रहता है बेसिकली। 15th क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन बीइंग्स सफ़र मोर ड्यू टू देयर डैश, ठीक है, यानी कि मानव जाति को ग्रसित होना पड़ा ज़्यादा किसके कारण, किसके होने की वजह से, ठीक है। तो इंटेलिजेंस की वजह से क्या हुआ था, हम लोगों को या जो हमारे पूर्वज है या जो हम लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा है या पड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम डैश, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा म्यूजिक, फुटबॉल, साइंस, नोट, तो इसका आंसर क्या होगा, नोट है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंसान की बात करें, उसके अगर प्लेजर की बात करें, आनंद की बात करें, तो म्यूजिक किसी इंसान को अच्छा लग सकता है, फुटबॉल लग सकता है, साइंस लग सकता है, बट किसी एक जानवर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए डैश, ठीक है। अगर इनके बारे में बात की जाए तो दर्शन शास्त्र के अलावे ये क्या थे, दर्शन शास्त्री भी थे, साथ में इतिहासकार भी थे, और क्या था, एक गणितज्ञ भी, फेमस गणितज्ञ थे वो, ठीक है। 18th क्वेश्चन है हमारा, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि किसका आविष्कार, ठीक, किसका आविष्कार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को घरेलू करने के लिए जो सबसे बड़ी इन्वेंशन हुई थी वो क्या हुई थी, उसके बाद जाके घरेलू रखने के बाद जानवरों को, वो हुई थी एग्रीकल्चर, यानी कि लोगों ने समझा था कि एग्रीकल्चर के थ्रू हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं अर्थ पे, ठीक है। 19th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएट सिविलाइजेशन टॉट अस डैश, ठीक है, पोएट यानी कवि के अनुसार जो हमारी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता है वो हमें क्या सिखाई है, तो हमें सिखाया है टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर्स, यानी कि हम लोगों को बशर्ते फ्रेंडली होना है एक दूसरे के प्रति, यही हमारे सभ्यता ने हमको सिखाया है। 20th क्वेश्चन है, डैश वॉज ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो इनके पास लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होते थे किसी भी चीज़ पे बात करने के लिए, ठीक है। तो अगर लार्ज वैरायटी की बात करेगा, टॉपिक पे सब बात करते थे, लेकिन अगर लार्ज वैरायटी पे टॉपिक बात करने की अगर बात होगी तो वो इंसान कौन थे, तो वो इंसान थे बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। 21 क्वेश्चन है हमारा, इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, ठीक है ना। अब किस में लास्ट स्टेप, मतलब जो अंतिम चरण था वो नहीं लिया गया था, ठीक है, तो वो क्या था, चाइना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 22 हमारा क्वेश्चन है, डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है ना। अब ऐसी सभ्यता थी पहले के ज़माने में, ठीक है, अभी भी हो सकता है कहीं कहीं पे चलती होगी। इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी प्रजाति थी या मतलब ऐसा परंपरा थी जो कॉर्न को, मतलब कॉर्न यानी जो अनाज जो होते उससे गुस्सा हो जाते थे, और वो जो गुस्सा होता था उनका हटता था एक बच्चा जो होता है, एक बच्ची जो होती है उसके बलिदान के बाद या उसके खून के बाद, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ट्रेडिशन था जो लोग पहले मानते थे कि हम लोग ने एक बच्चे का खून नहीं चढ़ाया है, जिसके थ्रू हमारे भगवान जो है वो एक तरह से नाराज़ हो गए हैं, और जब खून चढ़ेगी एक बच्चे की तब क्या हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, ठीक है, और तब क्या होगा, हमारा जो कॉर्न है यानी जो मक्का है वो क्या होगा, ग्रो करेगा, ठीक है। तो ऐसी कौन परंपरा आई थी, तो वो था मोलोज, क्या नाम था उसका, मोलोज, ठीक है। 23 क्वेश्चन है हमारा, 23वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग इन्फेंसी वॉज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू डैश, ठीक है। अगर हम बात करें कि लॉन्ग इन्फेंसी यानी कि लंबे समय तक जो बेबी का बनना जो होता है वो क्या है, एक तरह से बायोलॉजिकल एडवांटेज टू डैश, किसके लिए एक तरह से जैवीय लाभ है, किसके लिए, तो वो है मानव जाति के लिए, क्योंकि मानव जाति की जो संख्या लगातार बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एडवांटेज को क्या होता है, एक मानव जाति को हेल्प मिल रहा है उसको अपने वंश को आगे बढ़ाने का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी पोएट आइडियाज दैट हैव डैश, ठीक है, पोएट के अनुसार जो विचारे हैं वो क्या की है, वो मदद की है किसकी, मैनकाइंड की, ठीक है। आइडियाज दैट हैव यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प्ड हो सकता है, ठीक है, हेल्प्ड डैश, तो क्या हो जाएगा इसका, मैनकाइंड हो जाएगा, ठीक है। 25th क्वेश्चन है हमारा, हु रोट वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, ठीक है। अब ये बुक का नाम है, जिसका नाम क्या है, बुक का नाम है वाई एम आई नॉट ए क्रिश्चियन। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है, नो डाउट ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा ही, ठीक है। अगर बर्ट्रैंड रसेल की बात करें वो कहाँ बिलोंग करते थे, तो वो अमेरिका के निवासी थे या अमेरिका में बिलोंग करते थे।
ठीक है। चलिए आगे है 27वां क्वेश्चन नंबर, रॉबिन्स पिक एन एल्डरली डैश टू डेथ, ठीक है। अब जो रॉबिन, यहाँ पे पता है एक जीव की बात की जा रही है जिसका नाम क्या है, रॉबिन। वो एक जवान रॉबिन का अगर क्या करता है, उसको डेथ तक या उसको डेथ तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे दो रॉबिन की बात की जा रही है, दो जीव की बात की जा रही है कि जब किसी समुदाय में एक जवान इंसान जो होता है, अगर वो उसके पास बल है, क्षमताएं हैं, तो क्या करता है, एक बूढ़े रॉबिन को, ठीक है ना, उसको क्या करता है, एक बड़े रॉबिन क्या करता है, उसको मार देता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा 28th क्वेश्चन है, द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड डैश, ठीक है। अगर हम दो सबसे बड़े मेजर चीज़ की बात करें जिन्होंने मानव इंसान को आगे बढ़ने में मदद किया है, तो वो हमारा क्या है, एक कंसर्न है, चिंताएं हैं, और क्या है, एक ह्यूमैनिटी है, यानी कि मानवता और चिंताएं जो हैं वो मदद की है। या कभी कभी पता है क्या हो सकता है, इस ह्यूमैनिटी के जगह पे आपका नॉलेज भी हो सकता है, तो कंफ्यूज थोड़ा सा नहीं होइएगा, ठीक है। अब आपके पास सेंटेंस दिया गया है कि हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डैश, ठीक है। अभी थोड़े पहले ही क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि हम लोग का जो सभ्यता है वो हम लोग को क्या सिखाया है, एक दूसरे के प्रति दोस्ती होने का व्यवहार सिखाया है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आपका इसी चैप्टर जिसका नाम क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है। 30 क्वेश्चन है हमारा, हु वाज बर्ट्रैंड रसेल, ये खुद में कौन थे, तो एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, यानी कि एक अंग्रेज दर्शन शास्त्री थे, ठीक है। मैरिज एंड मोरल्स हैज बीन रिटन बाय डैश, ठीक है। अभी एक और बुक का नाम है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बुक को किसने लिखी थी या किन्होंने लिखी थी, तो इसका आंसर क्या होगा, बर्ट्रैंड रसेल ने ही ये बुक को भी लिखी थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा, आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज डैश, ठीक है। अगर हम लोग के राइटिंग की बात करें, राइटिंग एबिलिटी की बात करें, तो सबसे जो हमारा पहला फॉर्म था, पहला रूप था, वो किस तरह का था, वो पिक्चोरियल रूप का था, ठीक, यानी कि लोग फिगर को बना के, फिगर को समझ के अपना काम क्या करते थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, दी यूटिलाइजेशन ऑफ डैश वाज ए माइलस्टोन ऑफ इन ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि मानव जाति की प्रोग्रेस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक तरह से माइलस्टोन साबित हुई थी शुरू में ही, ठीक है। माइलस्टोन का मतलब क्या होता है, एक ऐतिहासिक मतलब बनना, या मतलब कुछ अलग हो जाना बेसिकली, ठीक है। तो जब फायर का जब आविष्कार हुआ था ना, तब क्या हुआ था, एक तरह से मानव जाति के अंदर एक अलग ही विकसित होने का भाव आया था, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।